पुराने शहर चारमीनार के दामन में अल निजाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विद अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। पार्लियामेंट के मानसून सेशन के अचानक ख़त्म होने और ऐवान में कुछ ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट पर मुबैना हमले के खिलाफ कांग्रेस MP राहुल गांधी और दीगर अपोजिशन जमातों के लीडरों ने पार्लियामेंट के बाहर मार्च निकाला। राहुल गांधी ने कहा कि आज हम आपके साथ यानी मीडिया के साथ बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमें पार्लियामेंट के अंदर बोलने का मौका नहीं दिया गया। ये जमहूरियत का कत्ल है। Thank you everybody for coming here. The parliament session is over, and frankly, as far as 60% of the country is concerned, there has been no parliament session, because the voice of 60% of this country has been crushed, humiliated, and yesterday in the Rajya Sabha physically beaten. We raised the issue of Pegasus. We asked the government to debate Pegasus. The government refuses to debate Pegasus. We raised the issue of farmers outside Parliament because we cannot raise it inside Parliament. We raised the issue of price rise outside Parliament because we could not raise it inside Parliament. And today we have come here to speak to you because we are not allowed to speak inside Parliament. This is nothing short of the murder of the democracy of this country. आप सरकार के स्पोक्समैन हैं क्या? सरकार ने आपको ये बोलने को कहा है? मैं पूछ रहा हूँ, आप सरकार के स्पोक्समैन हो क्या? आप सरकार के लिए काम करते हो क्या? नहीं, आप मीडिया के आदमी नहीं हो, आप सरकार के आदमी हो, क्योंकि मीडिया की सच्चाई मैं बताता हूँ। अब बताने दीजिए, अब बताने दीजिए, अब बताने दीजिए। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? इसका क्या जवाब है? मैं आपको बताता हूं। ठहर जाइए। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको और हिंदुस्तान को बताता हूं यहां हाउस में कौन किस प्रकार से विपक्ष को रोक रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, भाइयों और बहनों, युवाओं, जो आप घर में बंद हो आज, जो आपके फोन में पेगासस है, आप सुनिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। इसीलिए विपक्ष हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है, ना बेरोजगारों की बात कर सकता है, ना इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, ना पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को बेच रहा है। धन्यवाद। शिवसेना के राज्यसभा रुकन संजय राउत ने अपोजिशन के पार्लियामेंट के बाहर किए गए मार्च के मौके पर कहा कि अपोजिशन को पार्लियामेंट में अपनी राय रखने का मौका नहीं मिला। कल बुध को खवातीन के खिलाफ जो वाकया हुआ है वो जमहूरियत के खिलाफ है। ऐसा लगा कि हम पाकिस्तान की सरहद पर खड़े हैं। जैसे कि अभी राहुल जी ने कहा कि पार्लियामेंट सेशन हुआ ही नहीं है। अगर विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला है, हम जनता के हित में, देश के हित में जो बात रखना चाहते थे, हमारा आवाज आप तक पहुंचने नहीं दिया। अगर आप इसे पार्लियामेंट का सेशन कहते हैं तो मैं मानता हूं ये पार्लियामेंट का सेशन नहीं थी। हमारे सबके सामने
हमने कल देखा है, लोकतंत्र की हत्या हुई हमने देखा है, हमारे आंखों से देखा है। जिस तरह से कल राज्यसभा में मार्शल के ड्रेस पर बाहर से प्राइवेट लोग आकर हमारे महिला सांसद और हमारे सभी सांसदों के ऊपर हमला करने की कोशिश की, मुझे लगा ये मार्शल नहीं थे, मार्शल लॉ लगाया था राज्यसभा में और पार्लियामेंट में। हमने इस प्रकार से जो लोग खड़े थे कल, तो मैंने तो बोला कि मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा हूँ और हमें रोका जा रहा है अंदर जाने से। इस देश में कल पवार साहब ने जो कहा है कि उनके 55 साल के संसदीय लोकशाही के पूरे जीवन में इस प्रकार का चित्र ना खड़गे साहब ने देखा है, ना पवार साहब ने देखा है, और 20 साल में ना हमने देखा है। अगर इस प्रकार से आप दर दिन लोकतंत्र की हत्या करते रहेंगे तो मुझे विश्वास है दर दिन लोकतंत्र को हम जिंदा करेंगे और ज्यादा ताकत से देश के सामने आएंगे। मैं ये जो हमारी अपोजिशन की यूनिटी है उसको धन्यवाद देता हूं कि कल भी हम एक साथ थे और आज भी एक साथ है और कल भी रहेंगे। धन्यवाद। दूसरी जानिब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने इल्जाम लगाया कि खवातीन पर हमला करने और ऐवान में अरकान पार्लियामेंट से हाथापाई के लिए 40 से ज्यादा खवातीन और मर्दों को ऐवान में लाया गया था। राहुल गांधी और कई दीगर अपोजिशन जमातों के लीडरों ने आज जुमेरात को मोदी सरकार के खिलाफ मुजाहरा किया। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से संसद भवन में वाक़े रूम में मीटिंग के बाद अपोजिशन लीडरों ने संसद भवन से विजय चौक तक पैदल मार्च किया। इस दौरान कई लीडरों ने बैनर और तख्तियां ले रखी थीं। जिस तरह से महिला सदस्य के ऊपर हमला हो गया ये मैंने आज तक कभी देखे नहीं। कम से कम 40 से ज़्यादा महिला और पुरुष बाहर से लाए गए सदन में और एक अलग तरह की वॉल वहाँ तैयार करने का प्रयास वो किया। मेरे 55 साल के पार्लियामेंट्री करियर में इस तरह की स्थिति मैंने कभी देखी नहीं थी। मुझे दुख होता है कि आज पार्लियामेंट यहाँ तक लेने की तैयारी ये रखी है कि डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत बड़ा हमला। बता दें कि पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन पूरी तरह से हंगामे की नज़र हो गया है। कल बुध को सेशन ख़त्म हो गया, लेकिन कल आखिरी दिन राज्यसभा में जो हुआ उसको लेकर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जंग छिड़ गई है। अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया है कि बाहर से मार्शल लॉ बुलाकर अपोजिशन के एमपीज़ के साथ बदसलूकी की गई। इस दरमियान अब राज्यसभा का वो फुटेज भी सामने आ गया है जिसको लेकर यह हंगामा हुआ। वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि अपोजिशन एमपीज़ और मार्शल के दरमियान लगातार धक्का मुक्की हो रही है। पुराने शहर चारमीनार के दामन में अल निजाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विथ अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स जिसकी कीमत है 29,999 रुपए। इसके अलावा 15 आइटम्स मैरिज सेट 37,999 रुपए में और 20 आइटम्स वाले मैरिज सेट की कीमत 64,999 रुपए। तो देर न करें और जल्द ही तशरीफ लाएं। अल निजाम फर्नीचर, पता सैयद अली चबूतरा आलियाबाद, रूबरू बिस्मिल्लाह टूर्स एंड ट्रेवल्स हैदराबाद। कांटेक्ट करें 8686171786। इसके अलावा 8686121786 पर।